गाइस एग्ज़ाम रिलेटेड आपको बहुत से लोग टिप्स देते होंगे, जैसे अपने नोट्स प्रिपेयर करो, टेलीग्राम से प्रिपरेशन करो, वीकली बेसिस पे रिवाइज करो। तो गाइस ये लोग होते कौन है आपको टिप देने वाले? तो ये लोग हैं ऑल इंडिया रैंक 108, ऑल इंडिया रैंक 01, ऑल इंडिया रैंक 18, ऑल इंडिया रैंक 48, ऑल इंडिया रैंक 25 एंड मैनी मोर स्टिल इन काउंटिंग। सो गाइस जानने के लिए कि ये सब लोग कौन हैं, वेलकम टू माय चैनल फार्मा बीट्स। हेलो गाइस, तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ एम्स CRE एग्ज़ाम पैटर्न। तो गाइस अब तक जितने भी CRE हुए हैं मैंने सब दिए हैं, चाहे वो हो CRE 2023 में द फर्स्ट CRE जिसमें नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, दैट वाज अ बोनस फॉर अस। और एक प्रीवियस ईयर एम्स का पेपर उठाया था जिसमें से पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट किया गया था क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट आता है आपका CRE 2024, ओके, जो कि फरवरी में हुआ था। ये वाला CRE जो लास्ट था वो दिसंबर में हुआ था और ये वाला 24 वाला हुआ था फरवरी में। ओके गाइस, इसमें क्या हुआ था, 2025, इसमें क्या हुआ था गाइस, इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आए थे, थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस आए थे। इट वाज अ गुड एंड स्टैंडर्ड एग्ज़ाम, इट वाज अ वेरी गुड एग्ज़ाम। इसमें हमें पता लगा था कि हमें फार्माकोलॉजी, कॉग्नोसी सब पे ध्यान देना है। इट इज़ अ गुड पेपर। नेक्स्ट हुआ था गाइस फिर CRE दोबारा ही 2025 अगस्त में, जिसमें सिर्फ इन लोगों ने फार्माकोलॉजी डाली थी। ऐसा लग रहा था कि फार्माकोलॉजी के एक प्रोफेसर ने ही इसे सेट किया, उसके अलावा किसी प्रोफेसर ने इस एग्ज़ाम को, इस क्वेश्चन पेपर को हाथ भी नहीं लगाया। देन गाइज आया CRE 2025 दिसंबर। ये अब तक का ईजीएस्ट CRE कह सकते हैं गाइस। अगर आप मेरी बात करें तो सभी CREs में मेरी रैंक क्या रही है वो मैं आपको बता दूं। जब CRE हुआ था 2023 पहला CRE, देन आई हैड 18th रैंक। सेकेंड CRE में मेरी रही है 49th रैंक। जो थर्ड CRE था उसमें मैंने ज़्यादा तैयारी नहीं करी, इनफैक्ट वीकेंड से मैंने बुक भी नहीं उठाई बिकॉज मेरा मूड नहीं था, बट मैंने फॉर्म फिल कर दिया था तो मुझे एग्ज़ाम देना पड़ा। तो इसमें आई गॉट आई गेस 300 समथिंग रैंक। इन दिस CRE लास्ट CRE मैंने 15 डेज़ का प्रिपरेशन किया था एंड आई गॉट 25th रैंक। सो गाइज बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, मैं आपको बता दूं CRE क्रैक करना। अगर आप एग्ज़ाम पैटर्न को समझ जाओ तो हम आने वाला CRE 2026 की बहुत अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। तो इसमें आपको करना क्या है गाइस, ये पता है कि फार्माकोलॉजी आएगा, स्ट्रॉन्ग कर लो। क्लासिफिकेशन हो या इसका ड्रग इंटरेक्शन हो, एडवर्स इफेक्ट हो, चीज़ें एग्जाम्पल्स स्ट्रॉन्ग कर लो। फार्मास्यूटिक्स में गाइज मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, टैबलेट, कैप्सूल, पैकेजिंग का मटेरियल जो होता है, एरोसोल्स, दैट्स इट। ये 2-3 टॉपिक्स में से ही आता है, ठीक है। कॉग्नोसी, फार्माकोग्नोसी के आप मेरे नोट्स भी मैं आपको दे सकती हूँ विद निमोनिक्स। उससे बेस्ट निमोनिक्स मुझे नहीं लगता कोई भी GDC या कोई भी क्लासेस आपको बता सकती हैं। तो दैट आर द बेस्ट निमोनिक्स वन कैन एवर हैव। फार्माकोग्नोसी आपको मैं एक दिन में पूरी फार्माकोग्नोसी रटवा सकती हूँ, दैट्स माई चैलेंज, दैट्स माई प्रॉमिस टू यू। उसके बाद आती है गाइस फिजिकल फार्मेसी। इसके लिए एक बुक है, मैं आपको बताऊँगी, मे बी उसका नाम SK जैन करके उनका नाम है। दैट्स अ वेरी लवली बुक, बहुत पुरानी बुक है, बहुत अच्छी बुक है, तो स्टैंडर्ड बुक है। बचा क्या, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इसके गाइस आपको कहीं भी कैसे भी नोट्स मिल जाएंगे, 10-10 पेजेस के, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कॉलॉजी, कॉग्नोसी, स्यूटिक्स, ये सब, ये कॉलॉजी, कॉग्नोसी, कॉलॉजी, स्यूटिक्स एंड कॉग्नोसी, दीज आर द स्कोरिंग सब्जेक्ट। सिलेक्शन आ जाएगा, अच्छे से कर लोगे। ये सारे बाकी जो है रैंकिंग सब्जेक्ट्स हैं। ये आपने अपने +1 +2 में जितना बायोकेमिस्ट्री पढ़ा है तो उसके बेसिस पे भी हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। सो गाइज इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताने वाली हूँ। हम जब जाते हैं प्रैक्टिस पे, कुछ बच्चे कहते हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस, कंसेप्ट तो आ गया, अब बारी है क्वेश्चंस प्रैक्टिस की। तो मैं आपको बताऊं,
जितनी भी बुक्स होती हैं, जैसे कि अरिहंत की बुक्स हो गई, जीडीसी की बुक्स हो गई, फार्मा सेपियंस के मॉड्यूल्स हो गए, जितने भी होते हैं जिनमें एमसीक्यूज़ होती हैं, ठीक है, बहुत सारी होती हैं, मुझे उनकी ऑथेंटिसिटी पे डाउट होता है गाइस कि इनके आंसर्स ठीक हैं। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है, मैंने बहुत क्वेश्चंस, मैंने कम से कम 10,000 प्लस एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करी हैं और उसमें काफ़ी इनएक्यूरेसी आई है, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा होता है कि मैं कहाँ से प्रैक्टिस करूँ। तो मैं आपको बताऊँगी टेलीग्राम पे बहुत लोगों ने बहुत सारे गाइस ग्रुप बनाए हुए हैं जिस पे रेगुलर एमसीक्यूज़ डालते हैं। वो रेगुलर कम से कम 50 एमसीक्यूज़ डालती हैं, 100 भी डालते हैं, ठीक है। अलग अलग ग्रुप्स ज्वाइन कर लो, बहुत सारे ग्रुप्स हैं। आप चाहते हो तो मैं भी आपके लिए एमसीक्यूज़ बना सकती हूँ, एज योर विश। आप मुझे कमेंट करके बता दो कि इफ़ यू वांट सम एमसीक्यूज़ आई कैन स्टार्ट ऑन माय चैनल फार्मा बिट्स। रोज़ के 100 एमसीक्यू की मैं आपकी प्रैक्टिस करा दूँगी, ठीक है। तो वहाँ से आप मैं और बिल्कुल ऑथेंटिक होंगे, एक भी ऐसा एमसीक्यू नहीं होगा जिसका आंसर गलत होगा, ठीक है। तो वहाँ से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप मेरे लिए आप टेलीग्राम से करो या मुझे बता दो कमेंट बॉक्स में कि आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस चाहिए, तो मैं वैसी वीडियोस ला दूँगी, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट हो गया, प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस हो गया। गाइस, टॉप 50 में आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आई एम बेटिंग ऑन यू। टॉप 50 में आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं सकता अगर ये चीज़ है। बाकी डेस्टिनी, किस्मत, वी ऑल नो। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। किसी को कोई भी डाउट हो, इसके अलावा गाइज मैंने ऑल इंडिया रैंक 1 एम्स दिल्ली एमएससी फार्माकोलॉजी भी क्रैक किया है। तो अगर किसी को उसके बारे में गाइडेंस लेनी है तो मोस्ट वेलकम, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। उसमें सिर्फ मेरी फार्माकोलॉजी आई थी बिकॉज वो एमएससी फार्माकोलॉजी के लिए था, तो इसी वजह से मेरा फार्माकोलॉजी स्ट्रॉन्ग है। बिकॉज आई हैव रेड थ्रू केडी त्रिपाठी, गुडमैन गिलमैन, कुछ अच्छी अच्छी बुक्स मैंने स्टडी करी हैं, तो दीज आर गुड, ठीक है। स्पर्श गुप्ता इज़ ऑल्सो गुड फॉर फार्माकोलॉजी। उसके अलावा आई हैव क्रैक्ड जीपेट 108 या 9 रैंक थी। नाइपर आई हैव क्रैक्ड, नाइपर में मेरी रैंक 300 समथिंग थी। बिकॉज नाइपर आई डेंट गिव सीरियसली, बिकॉज मेरा फोकस मेनली एम्स दिल्ली के एग्ज़ाम पे था। उसके अलावा BHU आई हैव करेक्ट, वहाँ पे मेरा फार्माकोग्नोसी या फार्मास्यूटिक्स में होता, बट आई डेंट टेक इट। उसके अलावा एक DHA का एग्ज़ाम है, तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स आई हैव करेक्ट। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, इतने सारे एग्ज़ाम्स क्रैक करने के बाद भी मुझे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो समझ आई है वो गाइज ये है प्रैक्टिस और कंसेप्ट को बार बार रीड करना। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपको अपनी अगर स्ट्रेंथ बनानी है तो ये प्रैक्टिस, MCQ प्रैक्टिस, ताकि आपका सब्जेक्ट रिकॉल एंड रिवीजन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ओके। रिकॉल एंड रिवीजन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। आपको कोई भी क्वेरीज हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसके जवाब दे दूँगी। थैंक यू।